देखो आज हम चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। उससे पहले न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको हर चैप्टर के देख लेने चाहिए कि उसमें कितने फार्मूलाज इंक्लूडेड हैं। और सबसे पहले फार्मूलाज एक जगह पर लिख लिया करें, फिर उसके बाद उस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करें, क्योंकि अगर फार्मूला याद होता है तो फिर न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स के फार्मूला लिख देती हूँ। तो पहला फार्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी वी टी। टर्मिनल वेलोसिटी के दो फार्मूले हैं, 2/9 मल्टीप्लाई बाय पी जी आर स्क्वेयर जी बने। अच्छा, पहले सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी के जो दो फार्मूले हैं वो लिख लें। 4/3 पाई आर क्यूब। फिर उसके बाद दूसरा फार्मूला वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला फार्मूला, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। यहाँ पर पाई v1 r1 स्क्वेयर पाई v2 r2 स्क्वेयर। तो यहाँ पर ये v1 पाई से कट जाएगा, तो v1 r1 स्क्वेयर इज इक्वल टू v2 r2 का स्क्वेयर। फिर थर्ड फार्मूला है ए वी इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। बस ये तीन फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, इस चैप्टर में यूज़ होंगे, जो आपने याद कर लेना है। अब इसके बाद अच्छा जी, फार्मूलाज के बाद अब हम अपनी एक्सरसाइज के जो पहले 3 क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं उन तीनों को सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 223 पे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल का, पहला क्वेश्चन, 8 इक्वल ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर फॉलिंग थ्रू एयर विथ स्टेडी वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म टर्मिनल वेलोसिटी। स्टेडी वेलोसिटी यानी टर्मिनल वेलोसिटी 0.1 meter per second. The drop recombines to form a single drop. What should be the new terminal velocity? अच्छा, इसमें हमें टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है, वो है 0.1 मीटर पर सेकेंड और इसमें सबसे पहले हम आर फाइंड करेंगे। आर फाइंड करने के बाद जो न्यू टर्मिनल वेलोसिटी है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, इधर लिख लेते हैं डेटा और यहाँ पर फाइंड, यहाँ पर सॉल्यूशन। सबसे पहले वी टी का क्या फार्मूला आता है, 2/9 मल्टीप्लाई बाय पी जी आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी, ये लिख लिया। और जो दूसरा फार्मूला होता है वी टी का वो भी लिख लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। तो फार्मूलाज पहले लिख लें, फिर उसके बाद ये सॉल्व करना शुरू कर दें। फिर उसके बाद हमें न्यू वी टी फाइंड करना है, न्यू टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी न्यू की इसके इक्वल हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब के ऊपर डैश। सही है। अब उसके बाद वी टी इज इक्वल टू 8v, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ 8 ड्रॉप्स इक्वल टू ऑयल, 8 वी टी हो जाएगा ये। अब
यहाँ पर ये न्यू वाला है, तो ये वी टी यानी वी टी की वैल्यू पुट करें 4/3 पाई आर क्यूब 8 इंटू 4/3 पाई, यहाँ पर डैश भी आएगा, पाई आर क्यूब। अब ये सब कुछ 4/3 पाई आर और ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आर क्यूब डैश इज इक्वल टू 8 आर क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, क्यूब रूट जब वो दोनों साइड पर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर डैश इज इक्वल टू 2r। अब ये वाला r की वैल्यू इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। पुट करेंगे इक्वेशन नंबर मतलब वी टी की जो ये वाली वैल्यू है ना, लिख रही है, ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, तो वी टी न्यू इज इक्वल टू 2/9 मल्टीप्लाई पी जी आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी। अब इस r की जगह हम, इधर r प्राइम आएगा, इस r की जगह हम ये 2r पुट करेंगे, तो 2/9 मल्टीप्लाई पी जी। अब 2r का जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर, यहाँ पर वही 4r स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बाय n। जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 4 है इसलिए वी टी प्राइम, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2/9 मल्टीप्लाई बाय पी जी आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n। ये पूरा वी टी के इक्वल है, तो 4 ब्रैकेट में वी टी इज इक्वल टू वी टी प्राइम। अब वी टी की हमारे पास वैल्यू गिवन थी 0.1, तो वी टी प्राइम इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वी टी आ गया, जो हमारे पास न्यू वैल्यू है, यही हमें फाइंड करना था। जी सेकेंड जो न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 6 का, इसमें सबसे पहले हमें डेटा में गिवन क्या है, हमें गिवन है D1 गिवन है 9.6 सेंटीमीटर और V1 गिवन है 1.3 मीटर पर सेकेंड और D2 जो गिवन है हमें, D2 जो गिवन है वो 2.5 सेंटीमीटर गिवन है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड जो करना है वो पहले पार्ट में हमें V2 फाइंड करना है और दूसरे पार्ट में हमें फाइंड करना है D3 फाइंड करना है। जब हमें हमें V3 जो गिवन है वो है 21 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपकी मर्ज़ी है से सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें या फिर ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि दोनों की जो यूनिट है ना वो सेम होना चाहिए। अगर इसका मीटर होता और इसका सेंटीमीटर होता तो फिर मैं सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करती, फिर ताकि दोनों का यूनिट सेम हो। अभी इसका सेम है तो इसलिए मैं इसे चेंज नहीं करती। आप सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन वो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2।
तो ए इसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वेयर, यहाँ पर पाई आर 1 का स्क्वेयर V1 इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर 2 V2। पाई पाई से आपस में कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आर स्क्वेयर 1 V1 इक्वल टू आर स्क्वेयर 2 V2। हमें पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है, हमें V2 फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है। तो ये क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा V2, तो आर स्क्वेयर 1 V1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर 2। वैल्यूज पुट करेंगे, R1 क्या है, R यानी डायमीटर 9.6 का स्क्वायर इंटू V1 1.3 डिवाइडेड बाय 2.5 का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा ये इक्वल हो जाएगा 19.16 आ रहा है। तो V2 इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 19 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। V2 हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट है कि V3 हमने D3 फाइंड करना है, और D3 फाइंड करने के लिए हम ये जो V2 आया है और V2 और ये D2 वाला यूज़ करेंगे, इससे पहले वाला यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हमें क्या फाइंड करना है, D फाइंड करना है इधर से, तो हम क्या करेंगे D3 फाइंड करना। तो ये हो जाएगा पहली वाली मल्टीप्लाई बाय V2 मल्टीप्लाई बाय R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो इसका ये दी हुई है V3। तो ये हो जाएगा V2 क्या है 19 अभी फाइंड किया है, और ये हो जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय V3 क्या किया है 21। तो इसका आएगा आंसर। अच्छा, यहाँ पर ना अगर हम इसका पहला देखें तो ये क्या बनता है, इधर मैं पेंसिल से लिख देती हूँ। अगर इसे ये बनता था D3 स्क्वेयर, रेडियस का स्क्वेयर होता है ना, तो D3 स्क्वेयर इंटू V स्क्वेयर इज इक्वल टू V स्क्वेयर ओवर, यहाँ पर D की जगह R ही लिख देती हूँ, R, और यहाँ पर R स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो हमने ये फाइंड करना था, R3 हमने फाइंड करना था स्क्वेयर। तो ये इधर जाके डिवाइड होगा V2 R स्क्वेयर R2 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय V3। अब हमने ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा V स्क्वायर R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट, यहाँ पर भी हमने अंडर रूट लेना है। जब अंडर रूट की वैल्यू क्या आ रही थी 5.654, तो R3 या D3 एक ही बात है। तो अंडर रूट का जब लेंगे आंसर तो हमारे पास आएगा 2.47, जो राउंड ऑफ करेंगे तो 2.37 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 2.4 मीटर सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी सेंटीमीटर की यूनिट्स है, तो हमने इसे भी सेंटीमीटर में लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वॉल्यूम गिवन है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट
वो गिवन है, लेंथ दी हुई है 1 मीटर मल्टीप्लाई 0.30 मल्टीप्लाई 0.60। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, और हमें टाइम गिवन है 3 आवर्स। इसे हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, और क्या गिवन है, स्पीड गिवन है वो है 3 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 100 0.03 मीटर, और टाइम को 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये आ जाएगा 24 और 3 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। एक आवर में 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ये हो जाएगा 1080 सेकेंड्स। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.18 मीटर क्यूब। ओके, हमें अब इसमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट शुड बी द फ्लो ऑफ, हमें व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ स्पीड, स्पीड फाइंड करनी है। और यहाँ पर ये हमें यहाँ पर ये डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 3 मीटर। अब इसे डायमीटर से हम रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो 0.03 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.015 मीटर। अब इधर जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा AV इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 वॉल्यूम में दिए हुए जिसमें से हम माइनस करके आंसर निकालना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है। तो हम इसे मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू वॉल्यूम, VO लिख रही हूँ वॉल्यूम की जगह, और T डिवाइडेड बाय 1/A, 1/A। यहाँ पर ऐसे डॉट लगा लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो गया 1/। तो यहाँ पर वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे 0.18 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय टाइम क्या दिया है 10800 इंटू एरिया क्या गिवन है। अब एरिया पहले फाइंड करना था, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। ये आर हमने जब भी फाइंड किया है क्योंकि हमें डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर से हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 3.142 इंटू आर की वैल्यू क्या है 0.015 स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू जो आई है वो आई है 7.06 10⁻⁻14 मीटर। अब यही वाली वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.023। तो इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 2, तो ये आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल।